एक गरीब लड़का था जो मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बेचकर अपना गुजर बसर किया करता था। उसकी माँ और छोटा भाई उसके साथ रहते थे। माँ बहुत बीमार थी और उनकी दवाई के लिए पैसे नहीं थे। वह अपने मिट्टी के बर्तन जैसे दिया, मिट्टी की गाड़ी आदि बेचने निकल पड़ा। खिलौने ले लो खिलौने, प्यारे प्यारे खिलौने, अपने बच्चों के लिए, पास पड़ोस के बच्चों के लिए खिलौने ले लो। भैया जी, दीदी जी, अरे कोई तो ले लो मेरे खिलौने। एक अजनबी लड़की बोली, चल हट, नहीं चाहिए तेरे खिलौने, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये सब। भैया जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया उन्होंने, कृपया मेरे खिलौने ले लीजिए, नहीं तो ये दिए ही ले लीजिए। बोल दिया ना, नहीं लेने हैं तुम्हारे खिलौने। लड़का दुखी होकर वहीं मंदिर की सीढ़ियों के पास जाता है और सोचने लगता है कि मेरी माँ का इलाज कैसे होगा। दवा के तो पैसे ही नहीं हैं। वह दुर्गा माँ से प्रार्थना करता है, हे माँ दुर्गा, आज भी मेरे खिलौने और दिए नहीं बिके, अब मैं अपनी माँ के इलाज कैसे करवाऊंगा, कृपा करो माँ। दुर्गा माता मन ही मन में कहती हैं, पुत्र, तुम बहुत ईमानदार हो, मैं तो तुम्हारे संयम की परीक्षा ले रही थी। जा, तेरी मनोकामना पूर्ण हो। दुर्गा माता के भक्त को तो पता ही न था कि माता ने उसके भाग्य में कुछ बड़ा ही सोच रखा था। वह वहाँ उदास खड़ा था। तभी एक अमीर व्यक्ति अपनी गाड़ी से उतरता है और मंदिर की ओर बढ़ता चला जाता है। उसकी नजर उस दुखी बच्चे पर पड़ती है। वह पूछता है, क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रहे हो? तो लड़का कहता है, साहब जी, मेरे खिलौने ले लो, कम से कम एक दिया ही खरीद लो, मेरी माँ बहुत बीमार है, उनकी दवाई के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास, सिर्फ 5 रुपए का ये खिलौना ले लो ताकि मैं अपनी माँ के लिए एक दवाई खरीद लूं। बेटा, मैं इन खिलौनों का क्या करूंगा, मेरे घर तो कोई बच्चा भी नहीं है। अब लो, ये 50 रुपए रख लो, अपनी माँ के लिए दवाइयाँ और कुछ खाने के लिए ले लेना। नहीं नहीं साहब जी, मैं ये पैसे नहीं ले सकता हूँ, मुझे अपने खिलौने और मिट्टी के दिए बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसी से अपनी माँ के लिए दवाइयाँ ले जाना है। वाह बेटा वाह, तुम तो गरीब होने के बावजूद ईमानदार हो। आज के जमाने में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। चलो, दे दो मुझे एक खिलौना। लीजिए साहब जी, ये घोड़ा लीजिए, सिर्फ 5 रुपए का है। ये लो बेटा 50 रुपए। ये तो बहुत ही अधिक है साहब जी, मुझे तो सिर्फ 5 रुपए ही चाहिए। अब बेटा, मेरे पास पैसे खुले नहीं हैं, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। रुकिए साहब जी, मैं अभी खुले लेकर आता हूँ, आप यहीं पर मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी गया और अभी आया। अरे सुनो तो, चला गया। आज के जमाने में भी क्या ऐसे खुददार लोग होते हैं, वाह क्या बात है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वह लड़का वापस नहीं आया तो वह व्यक्ति वहां से जाने को हुआ। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, साहब जी, क्या आपने ही मेरे भाई से मिट्टी का घोड़ा लिया है? हाँ, क्या वो तुम्हारा भाई है? जी साहब जी, वो आपके पैसे खुले करवा कर आ ही रहा था, तभी एक गाड़ी से टकरा गया और उसके सिर पर चोट लग गई। वो तो मैंने उसे देख लिया, अपना इलाज करवाने के बजाय वो यही बोल रहा था कि जाकर साहब जी के पैसे वापस कर दो। उसी ने बताया कि आप इस मंदिर की सीढ़ियों पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया, चलो मुझे भी उसके पास ले चलो। वह बच्चा उस अमीर व्यक्ति को अपने घर लेकर गया। उस अमीर व्यक्ति ने उस बच्चे और उसकी माँ का इलाज करवाने का वादा किया। बेटा, अब मैं तुम्हारा और तुम्हारी माता जी का इलाज करवाऊंगा। नहीं नहीं साहब जी, मेरी माँ कभी भी नहीं मानेंगी, वो हमेशा मेहनत की कमाई पर ही विश्वास करती हैं। वाह, मैं तुम सभी की खुददारी के सामने हार गया। चलो, मेरे घर के कामकाज करने के लिए तो तुम राजी हो ना? वह बोला, जी साहब जी, हम सभी आपके घर का और बाहर का कार्य करने को तैयार हैं। सभी सेठ जी के घर कार्य करके अपनी जीविका चलाने लगे और पढ़ाई भी करने लगे।
इस प्रकार एक ईमानदार लड़के की जिंदगी उसकी ईमानदारी के कारण संवर गई। दुर्गा माता स्वर्ग से मंद मंद मुस्काती हैं और उसे आशीर्वाद देती हैं। भयानक जंगल है। हाथों में धनुष बाण लेकर रत्नाकर डाकू वृक्ष की आड़ में खड़ा है। उसी समय नारायण नारायण कहते हुए नारद जी उधर से निकले। रत्नाकर सामने आकर, अरे कौन है? वहीं ठहर जा। जानता है यह वन मेरा है, मैं यहाँ का राजा हूँ। तेरे पास जो कुछ हो मेरे हवाले कर दे, नहीं तो अभी तेरे प्राण लेता हूँ। नारद जी, अरे भाई, मैं तो एक साधु हूँ, ऋषि हूँ, मेरे पास है ही क्या? ये 2 कपड़े हैं और पानी पीने का कमंडल है, इसे लेकर तू क्या करेगा? रत्नाकर, ओह, आज यह कैसा दिन है, अभी तक कोई अच्छा माल हाथ नहीं लगा है। नारद जी, डाकू भाई, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम यह लूटपाट क्यों करते हो? रत्नाकर, अरे भोले ऋषि, क्या तुम जानते नहीं कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है? यदि मैं लूटपाट करके धन इकट्ठा ना करूं, तो मैं अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों को क्या खिलाऊंगा? नारद जी, ठीक है, पर इसके लिए तो तुम कुछ अच्छा काम भी कर सकते हो। लूटपाट करके पाप क्यों कमा रहे हो? क्या तुम्हारे पाप का फल भोगने में तुम्हारे परिवार वाले भी हिस्सा बटाएंगे? रत्नाकर, क्यों नहीं? यदि वे मेरी कमाई खाते हैं तो इस पाप का फल भी भोगेंगे। नारद जी, तुम जरा घर जाकर सबसे पूछ तो आओ कि क्या वे सब इस पाप का फल भोगने को तैयार हैं? रत्नाकर, वाह, तुमने मुझे अच्छा मूर्ख समझा। उधर मैं घर पूछने जाऊं, इधर तुम 9 2 11 हो जाओ। वाह। नारद जी, नहीं भाई, अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो मुझे इस वृक्ष से बांध दो और घर जाकर सबसे पूछ आओ। रत्नाकर नारद जी को वृक्ष से बांधकर अपने घर की ओर गया। कुछ समय बाद वह मुंह लटकाए वापस आया। नारद जी, क्यों भाई, पूछ आए सबसे? क्या जवाब दिया सबने? रत्नाकर रोते हुए, महाराज, मेरा कोई भी संबंधी इस पाप का फल भोगने को तैयार नहीं है। सब यही कहते हैं कि हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। हम कब कहते हैं कि तुम बुरा काम करके धन इकट्ठा करो? ऋषिवर, मैं महान पापी हूँ। मैंने इस जिंदगी में बड़े बड़े पाप किए हैं। लोगों का धन छीना, उन्हें सताया, उनके प्राण लिए। मुझे बचा लीजिए। नारद जी, प्रिय रत्नाकर, इस पछतावे से तुम्हारे मन का मैल दूर हो गया है। तुम भगवान राम का भजन करो, जिससे तुम्हें शांति मिलेगी। बोलो राम राम राम। रत्नाकर, मरा मरा मरा। रत्नाकर आंखें बंद करके बैठ गया। पहले मरा 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 की ध्वनि निकली, फिर राम 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 की आवाज गूंजने लगी। नारद जी ने उसे आशीर्वाद दिया। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और हाँ,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।